फेस्को जंग सर्कल की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। गुज़िश्ता माह मार्च के दौरान 872 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों को 27 लाख यूनिट का जुर्माना आयद कर दिया गया। 9 करोड़ 34 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई। वासा फैसलाबाद की 52 नादहिंदा कॉलोनीज के खिलाफ कार्रवाइयां। डिफॉल्टर्स 18 हाउसिंग कॉलोनीज के कनेक्शन काट दिए गए। 4 डेवलपर्स ने वाजिबात अदा कर दिए। डायरेक्टर एडमिन जावेद गनी का अदम अदायगी पर 30 कॉलोनीज के कनेक्शन आइंदा 2 दिन में मुनक़ता करने का ऐलान। फैसलाबाद में थाना कोतवाली पुलिस की अमीनपुर बाजार में बड़ी कार्रवाई। मुआज़्ज़म नामी मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके बैग से 7.5 किलो चरस बरामद कर ली। मुलजिम को थाने मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम 11 साल मुकर्रब 1 साल से वालिदैन का मुंतजिर। घर का पता ना घर वालों का। चाइल्ड ब्यूरो को भी मुकर्रब के वालिदैन की तलाश। फैसलाबाद डिवीजन में किसानों की मुश्किलात कम ना हुई। गंदम की कीमत 2700 रुपए तक गिर गई। चिन्योट में मजमूई तौर पर 70% गंदम की कटाई मुकम्मल कर ली गई। सरकारी खरीदारी न होने पर किसान परेशान। ओपन मार्केट में सस्ते दामों बेचने पर मजबूर। कहते हैं कि गंदम खेतों में रुल रही है। महकमा खुराक गंदम नहीं खरीद रहा। अगले साल घरेलू जरूरियात के मुताबिक गंदम बड़े परेशान है। गंदम असी बड़ी महंगी पाई हुई, खाद भी महंगा ड्यो है, कोई खरीद ही नहीं रहा। असी इतने सस्ती बेच रहे हैं, नुकसान हो रहा है। सारा साढ़े ज्यादती हो रही है। गंदम खरीदारी न होने से काश्तकारों के अलावा मजदूर भी परेशान। जंग के सरकारी गोदामों में गंदम की अनलोडिंग के लिए फी बोरी 30 रुपए मजदूरी का ऐलान किया गया था। गंदम खरीदारी न होने के बाद मजदूरों की उम्मीदें दम तोड़ गईं। पिछले साल में गवर्नमेंट ने खरीदारी की, उसमें मज़दूरों का जो है वो 8 से 10 करोड़ रुपया जो मुख्तस किया गया वो उनको मजदूरी की मद में उनको मिला। इस बार जैसे कि आपको पता है कि हुकूमत जो है वो गंदम की ख़रीदारी नहीं कर रही, तो इस वजह से मज़दूरों की जो लेबर है, जो उनकी मजदूरी है, वो उनको नहीं मिल रही। फैसलाबाद में सरकारी महकमे ही सरकार और आवाम के साथ धोखा करने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया टैक्स शफाफियत के निज़ाम में रुकावट बनने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारों से POS की मद में फी इनवॉइस फीस ली जाने लगी। अमला खरीदारों को सादा रसीद थमाकर जांच छुड़ाने लगा। पैदावारी लागत ज्यादा मगर मुनाफा कम। फैसलाबाद में प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग से जुड़ी 60% इंडस्ट्री दम तोड़ गई। कारखानों में वीरानियां, मजदूर बेरोजगार होने लगे। महंगी बिजली और बेलगाम शरह सूद के बायस मुल्क की बरामदात गिरने लगी। मुसलसल दूसरे महीने कमी। मार्च की निस्बत अप्रैल में मुल्क की बरामदात में 8.67% कमी हो गई। टेक्सटाइल सेक्टर का सनतकार सबसे ज्यादा मुतासर। सनतकारों को हुकूमती खामोशी पर तशवीश। कहते हैं हुकूमत कर्ज लेकर ज़राए मुबादला बढ़ाने की बजाय बरामदात के फरोख पर तवज्जो दे। गवर्नमेंट इस बारे में सोच ही नहीं रही कि हमने इस मुल्क को चलाना कैसे है। जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, टेक्सटाइल नहीं चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी, इस मुल्क से बेरोजगारी भी खत्म होगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। आप अपनी पॉलिसी को चेंज करें। इतनी महंगी बिजली होते और गैस इतनी महंगी होने की वजह से एक्सपोर्ट आपकी ऊपर जा ही नहीं सकती। चिन्योट में वादा अहकाम की नाअहली या अदम तवज्जो। सब्जी मंडी में बिजली की लटकती तारें। शहरियों पर मौत के साए मंडाने लगे। फैस्को हुकाम ने कोई कार्रवाई न की। शहरी खौफ में मुब्तला। फैसलाबाद के इलाके हजवेरी टाउन का इकलौता सरकारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 4 साल से खराब। इलाका मकीनों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना। निजी प्लांट से पानी खरीद कर पीने पर मजबूर। इंतजामिया टस से मस न हुई। चिन्योट के जनरल बस स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान। वॉशरूम्स को ताले। इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स जंग आलूद। मुसाफिर खाने में रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वालों के डेरे। मुसाफिर ड्राइवर्स और कंडक्टर्स सहूलियात को तरस गए। टोबा टेक सिंह के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। DSQ अस्पताल टोबा में इंसुलिन की कमी। ज़ियाबतस के मरीज खवार होने लगे। इंतजामिया से इंसुलिन की वाफ़ फराहमी का मुतालबा कर दिया गया।
चिन्नौर के जिले हेडक्वार्टर में सब रजिस्ट्रार की सीट 4 माह से खाली। जमीनों के इंतकालात, रजिस्ट्री समेत दफ्तरी उमूर शदीद मुतासर। सालीन कई रोज रेवेन्यू डिपार्टमेंट में खवार होने पर मजबूर। दफ्तरी उमूर, रेवेन्यू रिकवरी में महकमा माल को भी मुश्किलात का सामना। शोकोट के THQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। गायनी वार्ड में 3 सीटों पर 2 लेडी डॉक्टर्स तैनात। मरीज खवातीन रश के बाद घंटों इंतजार करने पर मजबूर। यहाँ 3 सीटें हैं और 2 पे हैं और 1 खाली है। यहाँ औरतों का भी बहुत रश है यहाँ पर। इस वजह से ये गुजारिश है कि एक डॉक्टर और मौजूद होना चाहिए यहाँ पर। फैसलाबाद में ड्रग इंस्पेक्टर्स की मुतादिद सीटें खाली। बार्बर शॉप, ब्यूटी सैलून्स और पार्लर्स के रजिस्ट्रेशन का हदफ मुकम्मल ना हुआ। CEO हेल्थ ने मई के आखिर तक रजिस्ट्रेशन का हदफ मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। आज़मीन हज के लिए गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज फैसलाबाद में हाजी कैंप कायम। आज़मीन हज को पोलियो, फ्लू और गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगाई जाने लगी। कैंप में तमाम निजी बैंकों और लैब के काउंटर्स कायम। अहमदपुर सियाल में डेंगू से बचाव के लिए आगाही वॉक। क़यादत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राना खालिद महमूद ने की। महकमा सेहत के अफसरान और अमले ने भी शिरकत की। सहूलियात देने के लिए पंजाब में माजूर अफराद की रजिस्ट्रेशन का फैसला। फैसलाबाद डिवीजन में पहले रोज 100 अफराद की रजिस्ट्रेशन हो गई। सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन में 3% कोटा। फनी तालीम और माली मुआवनत, माहाना तालीमी वज़ाइफ, बिला सूद कर्जा जात की फराहमी मुमकिन होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से स्पेशल अफराद के लिए सहूलियात। अहमदपुर सियाल में 900 अफराद के सर्टिफिकेट का इजरा हो गया। हुकूमती और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में रियायत मिलेगी। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पंजाब की यूनिवर्सिटीज ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। टाइम टू हायर एजुकेशन की आलमी रैंकिंग जारी। GC यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की 5वीं और आलमी सतह पर 250 बेहतर जामियात में शामिल हो गई। फैसलाबाद की सितारा माकी में जीरो ब्रांड की एक्सपो। 100 से ज्यादा ब्रांड्स एक्सपो का हिस्सा बने। रुकने सूबाई असेंबली राना आतिफ ने एक्सपो का इफ्तिताह किया। फर्नीचर, कारपेट्स, डेकोरेशन पीसेस, मसाज चेयर्स, ट्रेडमिल, वाइब्रेटर्स के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। CEO अदनान अफजल, डायरेक्टर मदीहा अदनान, मार्केटिंग हेड अब्दुल्ला एजाज शाह की शिरकत। MPA राना आतिफ ने कहा ऐसी एक्सपोज का इनकाद होते रहना चाहिए। मदीहा अदनान ने बताया एक्सपो टाइमिंग सुबह 11 से रात 10 बजे तक होगी।